खदीजा, जिनका मैं नाम लूंगा वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी हाँ खदीजा आती। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये है कि जब आप कीवर्ड का जो टूल है, जो एक्सटेंशन है जिसमें अपना कीवर्ड एंटर करते हैं, सर कीवर्ड एंटर करने से पहले हमें सेटिंग्स में जाके उसको यूएसए नहीं करना होता? क्योंकि सब वो पाकिस्तान के रिजल्ट शो मैं कर रहा आपको है। मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है। उस वेबसाइट के ऊपर जाना है आपने, ठीक है। और उस वेबसाइट को मैं बल्कि ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपने सेम वो कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करेंगे और कीवर्ड पुट करेंगे तो आपको उस एग्जैक्टली वो कीवर्ड बता देगा। प्रैक्टिकल करके दिखाऊं जी सर, या कर मैं दे भी सर। आपको? ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी मैं आपके साथ कवर कर दूँ। जी, साथ और क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ रहे हैं ताकि मैं और आपको सर, वो भी। जी सर, हमने जो मॉस और जो यूज करना है, सैमरश हमने यूज करना है, तो केडी हमने सिर्फ मॉस से चेक करनी है, ऐसा ही है? वो आपको ना फ्री जो टूल है ना, वो उसका बेसिकली फ्री टूल है, ठीक है। इस टूल को आप सिंपल साइन अप करेंगे तो आपको ना वो उसकी केडी बताना स्टार्ट कर देगा सर्च के तो अंदर ही। सर हम यानी कि दूसरा वाला बाय ना करें? नहीं, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है ना, आपको फ्री में जो काम चल रहा है तो आप उसी को यूज करें। ठीक है सर, लेकिन सैमरश ठीक है। तो बाय करना होगा। फैमिली बिल का 300 रुपीज के अंदर आप उसको ले सकते ठीक है सर। हैं, ठीक है। तो वो ब्लोच एस टूल मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा और 300 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। और सबसे इजी मेथड है क्योंकि उसमें आपको तमाम टूल्स के अंदर ना उसमें बहुत सारे फंक्शन है, आप उसको यूज कर सकते हो। सिर्फ उसमें कीवर्ड रिसर्च नहीं है। इसके अलावा जब आप टॉपिकल मैप के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह तब आपको तब भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो आपकी नीड के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सर जब आप अपनी सैमरश की साइट, बात कर रहे हैं आप? यस सैमरश की बात करो क्योंकि ओके फुल ओके। मैप उसके ऊपर बनाना, ठीक है। चलो बहुत सारे हमने एआई को फर्दर रिसर्च करते हुए काम करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो हम एआई की मदद से आगे आसान कर सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग के ऊपर मैं भी फोकस नहीं कर रहा ये कि क्योंकि उसमें हमारे पास ये होता है कि आपकी साइट के अंदर डिफिकल्टी हमने नहीं देखी मोस्ट, सिर्फ हमने साइट की ना जो डोमेन थी ना, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी देखी, हमने केडी नहीं देखी, ठीक है। केडी का हमारा मकसद नहीं है क्योंकि हम एंटिटीज यूज करेंगे तो एंटिटीज के ऊपर टॉपिकल अथॉरिटी जब बिल्ड करेंगे तो टॉपिकल मैप को कवर करना है। तो सर ये हमने जो आपने अभी टेबल बनाया उसके अंदर तो केडी मेंशन है, वो फिर हम ना फिल करें? नहीं नहीं, वो उसमें ना मैं वो इंशाल्लाह अभी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। टीम से क्योंकि वो टीम ने साथ बनाई है, मैं उसको ये चीज़ मैं रिमूव कर दूंगा, ये कॉलम रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट आपने वो इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी फिर शेड्यूल हमने डीए चेक करना है सिर्फ और डी ए, वॉल्यूम। ओनली डी ए, यस और ओनली सर डी जो ए। ट्रेंड अभी आपने दिखाया था वो कैसा होना चाहिए? बाज़ औक़ात मैंने देखे हैं ऐसे ट्रेंड्स कि बिल्कुल प्लेन जीरो पे होते हैं और एकदम से ऊपर बहुत ज्यादा नहीं, 100 पे हमने ट्रेंड जाके। को फॉलो नहीं करना ना, अभी मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ तो टूल्स और एपीके, ठीक है, इनके ऊपर हमें गूगल ट्रेंड की बात नहीं करते। हम उन निचेस के ऊपर काम करेंगे जब हम लाइक इवेंट बेस्ड निचेस, ठीक है, लाइक इंफॉर्मेशनल बेस्ड निचेस, ठीक है। तो ये उनके लिए गूगल कीवर्ड प्लान सॉरी उसका गूगल ट्रेंड है, ठीक है। तो हम उन तब यूज करते हैं गूगल ट्रेंड, तब हम यूज करेंगे। लेकिन जब हम टूल बेस्ड साइट पे काम कर रहे हैं तो हम टूल बेस्ड साइट के ऊपर हम ये गूगल सॉरी गूगल जो ट्रेंड है इसको हम यूज नहीं करेंगे। सर हमारी मैक्सिमम प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि टूल बेस्ड साइट होनी चाहिए और इसी पे करें, यस, इन्फॉर्मेशन को ना करें ये भी। जो नीचेस मैंने आपको बताई है ना, ठीक है, नीचेस ये नीचेस, ठीक है, जो आपके सामने अभी दिख रही है, ठीक है, जी ये जी। बेसिकली वो नीचेस हैं जो मतलब टूल बेस्ड साइट्स हैं या उससे रिलेटेड है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल नीचेस नहीं है केवल, ठीक है। और इसके नीचे अगर आए तो यहाँ पे अमेजोन से रिलेटेड नीचेस भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट भी मिलेंगी। आप ये आपने क्या करना है कि इन वेबसाइट को आपने फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइट में सिंपल इसको कॉपी करना है और सैमरश में आना है, सैमरश में जाके आपने इसको डोमेन यहाँ से पुट करना है, ठीक है। डोमेन ओवरव्यू, आपको पूरी की पूरी इस डोमेन के रिलेटेड नीचे से आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह ये टूल आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये कीवर्ड प्लानर को यूज करना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा ये डिफिकल्टी है कि इसमें आपको चीजें सही क्लियर नहीं दिखती और बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन सी कीवर्ड है, आप यहाँ से आप इनको फर्दर रिसर्च करके अपनी नीच फाइनलाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा मेन मकसद कीवर्ड का है कि कौन सा नीच फाइनल करनी है, नीच फाइनल होके देन हम इसको फर्दर अपनी रिसर्च करेंगे। क्योंकि आपके फोकस ये होना चाहिए कि आप वो निशेस फाइंड करें। जैसे मैंने आपके सामने कुछ बहुत सारी निशेस एक्सप्लोर करके भी दी हुई है, ठीक है। आप इनको इन निशेस के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। आप फर्दर जो निशेस की पूरी लिस्ट है, ठीक है, इस निश की लिस्ट को आप फर्दर एक्सप्लोर करो, बहुत सारी निशेस आपको मिल जाएंगी, तकरीबन लाखों के हिसाब से आपको इनके आगे भी निशेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप है, बैडमिंटन है, ठीक है, ये तमाम वो निशेस है जिनके ये इवेंट बेस्ड है, ठीक है। इसी तरह ये
और ये कुछ बहुत सारे इसमें इवेंट बेस्ड भी हैं, ठीक है, कुछ इसमें टूल बेस्ड भी हैं, कुछ इसमें डिफरेंट, मतलब हर तरह की निचेस इसमें इंक्लूड हुई हैं, ठीक है। जो पहले मैंने लिस्ट एलएमएस में अंदर शेयर की थी उसमें भी आपको तकरीबन बहुत सारी निचेस थी, ठीक है, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको ये सिमेंटिक एसईओ से रिलेटेड है, इंशाल्लाह मैं आपको तब बताऊंगा कि सिमेंटिक एसईओ कैसे करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी मैं ये चीज़ नहीं दिखा रहा आप लोगों को क्योंकि ये डिफिकल्ट लगेगी आपको। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा, मैं अभी बात करने चला था वो आपको टूल, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, प्लीज लाइक सर, ठीक है। यहाँ से मैंने एक सिंपल वर्ड सर्च किया और ये एक वेबसाइट है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, ये साइट मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिंपल आपने यहाँ पे अपना कीवर्ड पुट करना है, ठीक है। आपका कीवर्ड कोई भी हो सकता है, अब यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ से कुछ वर्ड ले लेते हैं, ओप्पो मोबाइल, ठीक है, सिंपल मैं इसको ले लेता हूँ या इसको ले लेता हूँ, लेट्स कॉपी, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्राइस सेलेक्ट किया और यहाँ से आप ये देख सामने देख रहे हैं। अब मैं जैसे एग्जाम्पल तुर्की सेलेक्ट किया हुआ ना, तो यहाँ से आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट, यहाँ से आप यूनाइटेड स्टेट करेंगे, इंग्लिश करेंगे। आप एग्जैक्टली सिटी वाइज भी जाना चाहते हो आप यहाँ से जा सकते हो, सिंपल जब मैं सर्च करूंगा तो आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि मेरी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान नहीं होगी, वो मेरी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट होगी, ठीक है। अभी मैंने लोकेशन चेंज की है तो गूगल ने पूछ लिया कि आप रिपोर्ट हो, तो यहाँ से आपने सिंपल आप यहाँ देखोगे कि हमारी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट हो चुकी है या तुर्की हो चुकी है। ये तुर्की मैंने लिखा था, तुर्की आ गया, फिर तुर्की की साइड सारी दिखेगी, पाकिस्तान की कोई साइड नहीं दिखेगी यार, ठीक है। तो तो यानी कि आप देख पहले सकते हो, लोकेशन चेंज करें उसके बाद एंटर करें कीवर्ड। यस, ये आपके साइड मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बुक मार्क की हुई है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप बल्कि आप इसको ना मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ शीट के अंदर भी, और ये शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये बेसिकली साइट है, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि आप इजीली इस चीज़ को देख सको, ठीक है। ये है VALENTIN.app, ठीक है, ये साइट है। और इसके ऊपर आपने सिंपल अपना कीवर्ड यहाँ पे पुट करना है और यहाँ से अपनी वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे और सिंपल सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उस कंट्री का रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ये आप इस तरह आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और ये फर्दर उसकी कंट्री के अंदर जो कोई भी कीवर्ड होगा उसका वॉल्यूम वहाँ पे दिखा देगा, दिस इज द मेन, ठीक है। तो ये मैंने तुर्की सेलेक्ट किया था, यहाँ से वो चीज़ आपकी लोकेशन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर मैं सिंपल इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने कीवर्ड तुर्की में ऐड किया था तो ये इस वजह से आ रहा था। अगर मैंने सिंपल ओप्पो मोबाइल प्राइस लिखा तो ये बेसिकली कंट्री जो मेरी है वो यहाँ से नीचे से चेंज होगी, मेरी पाकिस्तान नहीं होगी बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके देख सकते हैं अननोन है क्योंकि ये इसमें एग्जैक्टली वो कंट्री का वॉल्यूम मुझे दिखा रहा है जिसमें मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली इस टूल की वजह से आप अपनी सर्च वॉल्यूम कर सकते हो, बहुत सारे इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं, आप इनको भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सर वेबसाइट जो है। प्रोडक्ट और बेस्ड नीश होती है उनको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस टेबल को फिल करने के लिए। जी सॉरी, किसको? सर जो आपने टेबल शीट हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम उसमें जी जी प्रोडक्ट बेस्ड नीशेस भी लिख सकते हैं, जैसा कॉफी टेबल्स या और जी जी, जैसा कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बेतहाशा ये प्रोडक्ट्स हैं। ऑलरेडी आपको एलएमएस में प्रोवाइड है ना, एलएमएस ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये शीट मिल जाएंगी, नीचे आइडिया वाली, ठीक है, और ये एपी के नीचे, ये दोनों नीचे की जो है ना मैंने शीट शेयर की हुई है, ये आपको एलएमएस में मिल जाएंगे, ये एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये दोनों अपलोड किए मैंने रात। और ये पुरानी जो शीट है इसके अंदर भी आपको बहुत सारी ऐसी निचेस मिल रही है, तकरीबन ऑलमोस्ट 19 2000 प्लस निचेस है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो, लेकिन ये आपके पास जो टूल बेस है वो इसमें है, ठीक है, ज़्यादा, और इवेंट बेस, और इसी तरह ये एपीके नीचे है, कि तो आप एपीके में अगर बात करूँ यहाँ पे वो एपीके के अलावा भी इसके अंदर चीज़ें ऐड हैं, क्योंकि सिर्फ ये देख, अब ये एक KFC मेन्यू, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी चेक, सिर्फ एपीके नहीं है, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना इस शीट को, आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिल जाएंगे जो सबसे आसान, ठीक है, और इनके ऊपर आप अपनी इजीली अपनी साइट रैंक कर सकते हैं, ठीक है। देख लें, अब इसके ऊपर वॉल्यूम है और इसका सीपीसी भी अच्छा है, मतलब इसका हमें जो अर्निंग होगी वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी, मतलब हर तरह की आप प्राइसेस ले सकते हो, KFC हो गया, ऐसे डिफरेंट जो मील्स होती हैं कंपनीज हैं, लाइक बहुत सारी है, ठीक है, इसी तरह लैपटॉप ट्रैकिंग देखा है, ये कीवर्ड है हमारा, ये निश है, ठीक है, ये पूरी निश है, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये बहुत सारी ऐसी निशेज हैं जो इसमें आप फाइंड कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है।
तो आप इनको इतनी फर्दर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपल इनको देखें, इनका वॉल्यूम देखें और अपनी एक शीट फुल करें और अपनी निश फाइनल कर लें। सर हमने ठीक सिर्फ हो गया? दो काम ही करने ना, एक वॉल्यूम चेक करना है और एक डीए चेक करना है। बस। ठीक है, और अपनी निश फाइनल कर लेनी है। जो आपको निश लगता है कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आपने वो चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। बस आपका काम स्टार्ट। ठीक है। सर वो जो सैमलेश हमें ट्रांसैक्शनल और कमर्शियल दिखाता है, उसमें से हमें वो सारी सेलेक्ट हो सकती है नो 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 क्राइटेरिया नो के नो नो, मुताबिक? वो मैंने आपको सिर्फ आइडिया दी है, हमने उससे नहीं लेना देना। ठीक है, सिर्फ आइडिया दिया है कि आप उस तरह भी निश्चित फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? जी इसलिए सर। ऑलरेडी मैंने निश्चित आपको दे दिए हैं, इन निश्चित से ही आप अपनी निश्चित फाइंड करो, मतलब सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इन्हीं ठीक है निशेज सर। में से आपने अपनी निश सेलेक्ट कर लेनी है। आपके लिए सबसे आसान तरीका मैंने कर दिया है। आपको फर्दर कोई और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपने इन्हीं निशेज में से कोई निश सेलेक्ट कर लो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट आपको बताई है। ठीक है, तो इनमें से आप सेलेक्ट कर लो और अपनी काम को स्टार्ट करो, ब्लॉग को स्टार्ट सर ये जो भी पेपर्स वगैरह की थी एनटीएस रिसर्च, ये तो हम पाकिस्तान का ही करेंगे, ये कैसे करेंगे? आप इन पे भी कंट्री चेंज करो। करेंगे? हर कंट्री के अंदर ना, हर कंट्री के अंदर वहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, आप इंडिया को रिसर्च कर लो। इंडिया के अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो इंडिया से रिलेटेड वो हमें बता देंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी, या आप खुद रिसर्च कर लो। आप इस टूल के अंदर जाओ ना, आप इस टूल के अंदर जाओ, यहाँ पे आप इंडिया सर्च करो। ठीक है, INDIA। ठीक है, इंग्लिश करो यहाँ पे। आपको इंडिया के अंदर बहुत सारे, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा मतलब कंट्री है और पाकिस्तान से इंडिया चाइना के बराबर है। तो यहाँ पे आप सिंपल उससे रिलेटेड आप सर्च कर लो, टेस्ट। ठीक है, अब टेस्ट जब आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक जैसे अभी TCS है तो इससे आप मतलब हर तरह की निजेस मिल जाएंगे। ये बेसिकली सर्फ है पूरा, कंट्री वाइज। ठीक हो गया? नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ, फिर क्लास लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी अनवर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोले। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि अभी जो आपने बताया ना सारा, इसमें इंटेंट हमने कौन सा देखना है, लाइक इंफॉर्मेशनल देखना है या कमर्शियल देखना है? फिर सेकंड अब इसकी, फिर सेकंड ये है कि इसकी CPC देखनी है, क्योंकि CPC के बारे में आपने अभी थोड़ा सा बताया, लेकिन पहले नहीं इसका, इसके बारे में मतलब डिटेल से थोड़ा सा बता दें, क्योंकि CPC अच्छा होगा तो डेफिनेटली उससे अर्निंग भी अच्छी होगी। ओके, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ना कि इंटरनेशनल या नेविगेशनल या ट्रांजेक्शनल, हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ठीक है, आपने बेसिकली सेलेक्ट करना है कि जो आपको निश्चित बताएंगी है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर की हुई है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशनल भी है, ठीक है, इसमें ट्रांजेक्शनल भी है, इसमें नेविगेशनल भी है। ठीक है, अब आपने कौन से सेलेक्ट करनी है जिसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो और इजीली उसको मतलब थोड़े वक्त के अंदर आप उसको रैंक कर सकते हो, या उसके अंदर थोड़ा सा काम आपने मतलब कर सकते हो। एग्जाम्पल तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिजल्ट। अब रिजल्ट के कितने इंफॉर्मेशनल पेजेस बनाओ? ठीक है, अब इंफॉर्मेशनल पेजेस पे तो हर मतलब बहुत ज्यादा पेजेस नहीं बना सकते। जैसे भी मैंने आपको बताया था एहसास प्रोग्राम। अब एहसास प्रोग्राम के अंदर कितने मतलब हम साइट्स को मतलब कितने आर्टिकल लिख सकते हैं? बहुत कम लिख सकते हैं, मतलब इतने आर्टिकल हम लिख ही नहीं सकते कि हम तकरीबन हजारों के हिसाब से इसके आर्टिकल लिख सकें। ये इतना मतलब पॉसिबल नहीं है, और ना इसके ऊपर इतना वो लोग इतने उसके ऊपर सर्च करते हैं। लोगों का जो मकसद होता है ट्रांजैक्शनल के ऊपर आना, नहीं तो उन्होंने मेन अपना काम लेना है। ठीक है, वो अपना यहाँ पे अपना ID कार्ड डाल रहे हैं और यहाँ पे फुल पुट कर रहे हैं, मतलब कोड डाल रहे हैं और उसका अपना डेटा मतलब मालूम करना चाहते हैं। तो ये क्या है कहलाएगी? ये बेसिकली मतलब ये इंफॉर्मेशनल निश नहीं कहलाएगी, ये बेसिकली ट्रांजेक्शन क्ला सकती है, नेविगेशनल करा सकती है। ये वो निशेज आपने सेलेक्ट करनी है। अगर हम इंफॉर्मेशनल की बात करें तो इंफॉर्मेशनल में हमें कंटेंट ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, हमें टॉपिकल मैप बनाना पड़ता है। मैं आपको सामने एक टॉपिकल मैप बना के भी दिखाता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा हमारा लेंथी टॉपिक हो जाएगा। थोड़ा सा चीजें मैं इंशाल्लाह आपको साथ करना चाह, एक मिनट में आपको मेरी GPTs हैं, मैंने बनाई हुई है GPTs, लाइक मैं आपको शो करा दूँ। लाइक मेरा आप सिर्फ नाम सर्च करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और मेरी टॉपिकल अथॉरिटी की GPTs यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप ChatGPT 4 यूजर है तो यहाँ पे आपको टॉपिकल अथॉरिटी ये लाइक दिस, ये सिमेंटिक एसईओ एंड टॉपिकल अथॉरिटी, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ठीक है, ये भी मेरी है। ये तमाम मुबशर असम जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये सारी जो GPTs हैं वो मैंने बनाई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी GPT मैंने बनाई है। ठीक है, और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। अब मैं सिंपल अपना टॉपिक लिखूंगा। एग्जाम्पल मेरा टॉपिक है या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ निश। ठीक है, निश लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको टॉपिक दे दिया। फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक हो सकता है कोई भी हो सकता है। एग्जांपल दे दे मुझे। मैं ले लेता हूँ पाकिस्तान लोकेशन। ठीक है, या पाकिस्तान ले लेता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान जब मैं एंटर करूंगा, सिंपल मैंने निश लिखा, उसका कॉमा डाला और पाकिस्तान गया। ये पूरा का पूरा मुझे टॉपिकल मैप बना के दे देगा। ठीक है, पाकिस्तान में ये सारी डिटेल मुझे दे देगा।
ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक आपने कवर करना है। ये बेसिकली जब हम सिमेंटिक एसिड के ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको चीज़ें कवर होती जाएंगी। ठीक है, ये टॉपिकल जीपीटी मैंने बनाई हुई है। जीपीटी के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें, इसको मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि फर्दर इसके अंदर और कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये पूरी बिल्कुल ट्रेन हुई हुई है सिमेंटिक एसिड से रिलेटेड, ठीक है, टॉपिक और सॉर्ट से रिलेटेड हुई हुई है। और अगर आप इसको फर्दर इसको वन बाई वन अगर इसको दोबारा इसको टॉपिक कॉपी करके नेक्स्ट इसको दोगे, आपको उसके फर्दर और चीजें कवर करके देगा। तो ये बेसिकली हर टॉपिक वाइज है। तो आपको इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपको चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। जी। अब यानी दूसरे कि आपने क्वेश्चन दिया। जी। जी जी। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ना, जो सीपीसी है, ठीक है, सीपीसी का बेसिकली सिर्फ एड्स के लिए होता है। जब आप एड्स गूगल के ऊपर एड्स लगाते हो तब वो चीज़ मतलब दिख जाती है। तो उसके मतलब इसमें मेंशन नहीं है कि वो सीपीसी आपने लाजमी देखी, वो नहीं है मेंशन नीचे से। अ, लेकिन सर हम जो इसमें करेंगे मतलब क्योंकि हमने इस पे साइट बनानी है तो बाद में इस पे एड्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे? जी, एड्स अप्लाई करेंगे ना, एड्स अप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली गूगल से हमें गूगल एडसेंस से हम अर्निंग कर लेंगे ना। तो लेकिन ये होता है कि जब आप अपनी क्योंकि अगर पाकिस्तान में निश फाइंड कर रहे हैं तो पाकिस्तान में सीपीसी आपको कम मिलेगा। सीपीसी मतलब समझ कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक मीन के कॉस्ट पर क्लिक का होता है कि आपको जो गूगल एडवर्टाइजर होते हैं ना, एडवर्टाइजर क्या करते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट वो आपकी साइट के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल 3000 है। अब उस 3000 का जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 300 मिलेगा या 400 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वो पाकिस्तान की है, ठीक है, अगर वो यूएस के अंदर वो निश है, फॉर एग्जाम्पल यूएस के अंदर वो ट्रैफिक है उसकी आ रही है यूएसए से, तो उसका जो सीपीसी आपको जो मतलब कॉस्ट पर क्लिक मिलेगा, जो उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, वो तकरीबन आपको जो 3000 था प्राइस, ठीक है, उसका आपको तकरीबन 1000 मिलेगा। तो ये मतलब ये फर्क है। सेम ट्रैफिक के ऊपर आपको कम ट्रैफिक के ऊपर मतलब सेम जो ट्रैफिक आ रही है वो पाकिस्तान की जो ट्रैफिक के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 300 मिलेगा। जो यूएसए की ट्रैफिक होगी तो उसके ऊपर आपको 1000 प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज द मेन सीपीसी या कॉस्ट पर क्लिक आप इसको कहते सर इसलिए मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि हमने जो साइट बनानी है तो उसके लिए हम सीपीसी को देखेंगे ना, क्योंकि कल को हमने हैं। नहीं नहीं, जब अभी ना एडसेंस देखें, अप्लाई करनी। अभी आप, मैं बताता हूँ, अभी फर्स्ट आप अपने फोकस करें अपने एक साइड के ऊपर, वर्कआउट करें। जब आपको लगे कि यार अभी मैं इसके ऊपर ब्लॉगिंग पाकिस्तान के अंदर अपनी लोकल सिटी के अंदर मतलब टारगेट करें ना स्टार्टिंग में। ठीक है, पाकिस्तान से स्टार्ट, पाकिस्तान से अगर स्टार्ट करें, इंडिया से स्टार्ट कर लें, ठीक है, बांग्लादेश से स्टार्ट कर लें। छोटी सिटी जिनका सीपीसी कम है लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होगी उनकी, ठीक है, और उनके ऊपर अभी स्टार्टिंग फोकस करें। यूएस की ट्रैफिक को लेके आना इतना स्टार्टिंग इतना मतलब पॉसिबल नहीं है। फॉरन ही आप मतलब इतनी जल्दी वो आप उसके ऊपर रैंक कर सको यूएसए के अंदर। कुछ साइड नीचे होती हैं जो रैंक कर जाती हैं लेकिन इतनी इजीली यूएसए के अंदर नीचे ये रैंक नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है जिसकी वजह से आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। सर इनका थोड़ा सा बता देंगे कि किस किस कंट्री के लिए हम जो है वो कर लें। जैसे अभी आपने कहा यूएस के लिए ना करें, तो पाकिस्तान में वैसे ही ऑलमोस्ट आप सीपीसी तुर्की लो है कर तो। लें, जर्मनी कर लें, ठीक है, ये कंट्रीज आ गई ना, तुर्की हो सकती है, जर्मनी हो सकती है, इनका सीपीसी भी अच्छा मिल जाता है, मतलब इनका भी आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है एडसेंस का। ठीक है, इसी तरह अर्निंग आपको अच्छी हो जाती है उससे। ऐसा पाकिस्तान में सीपीसी मतलब लो होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है कि मतलब आपकी साइड रैंक हो जाती है, ट्रैफिक आ जाती है, लेकिन आपके पास सिर्फ एडसेंस अल्टरनेटिव नहीं है ना, आपके पास एजोइक है, मीडिया वाइन है, ठीक है, रेबोट सॉरी रैबिट है, ठीक है, रैबिट टैक्स सॉरी एड्स है, बहुत सारे अल्टरनेटिव एड्स नेटवर्क्स हैं, आप उनको यूज कर सकते ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें आपने ई कॉमर्स में एफिलिएट की बात की कि हम उसको जो है वो एफिलिएट करेंगे, तो सर एफिलिएट जो है वो न्यू पर्सन के लिए उस पर काम करना क्या बेस्ट है? क्योंकि सुना है कि गूगल ने जो एफिलिएट साइट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब हिट की है इस अपडेट में। जी जी। अभी मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप एफिलिएट जब करेंगे ना, मैं एफिलिएट आपके अपने डोमेन पे नहीं करवाऊंगा। मैं बेसिकली जो साइट्स लाइक सॉरी लिंक्डइन का जो प्लस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आर्टिकल का उसके अंदर ऑप्शन आता है, ठीक है, आप उस पे अपने एफिलिएट आर्टिकल लिख के, ठीक है, चाहे आप एस लिखें लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो आप वहां से आप अपने एफिलिएट लिंक लगा सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, और वहां से आप ट्रैफिक लेके, और बहुत अच्छा ट्रैफिक जाता है उससे। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। और आपको उम्मीद है अगर कल की क्लास में मुझे याद रहिएगा, अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैं आपको टाइम मिला मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, कि हम एडसेंस सॉरी उसकी एफिलिएट साइट्स कैसे बनाते हैं, एफिलिएट के ऊपर हम काम कैसे करते हैं। जी सर। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन के जैसे आपने प्रेयर की बात की, फॉर एग्जांपल प्रेयर इन पाकिस्तान, तो इस हमने प्रेयर प्रेयर के टाइम्स, ऊपर प्रेयर टाइम्स प्रेयर की बात। प्रेयर जी टाइम इन पाकिस्तान,
अब प्रेयर टाइम इन पाकिस्तान हमने कर लिया, फिर आपने कहा इनको सिटी वाइज लेके जाना है, फिर प्रेयर टाइम इन इस्लामाबाद, प्रेयर टाइम इन लाहौर, इस तरीके से मतलब सिटी वाइज भी उसको सारी कवर करेंगे। तो जो हमारी सिटी वाइज करेंगे, प्लस आप इसको कवर करेंगे मंथ वाइज, आप इसको वीक वाइज कवर करेंगे, आप इसको डिफरेंट इवेंट वाइज करेंगे। ठीक है, ये रमजान हो गया, इस तरह डिफरेंट इवेंट्स आते हैं, मुहर्रम हो गया, ठीक है, इनको भी कवर करेंगे। मतलब ये पूरा एक टॉपिकल मैप आपका बनेगा। ठीक है, इसकी डोमेन जो है वो पीएमडी टाइप होगी या ईएमडी टाइप होगी? पीएमडी ब्रांड ज्यादातर ये होता है कि ईएमडी भी कर लें, ईएमडी पे अगर डोमेन मिल रही है तो आप उस पे जा, दूसरा अगर आप पीएमडी है तो पीएमडी मतलब लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हो उसको, तो आप इसको फिर ले जाओ, क्या नाम है, ब्रांड पे ले जाओ या पीएमडी पे ले जाओ, लॉन्ग टर्म अगर लेना चाहते हो तो। ठीक है, ईएमडी के ऊपर मतलब ये होता है कि ईएमडी कुछ साल चलती है, फिर उसके बाद गूगल उसको डाउन कर देता है। ईएमडी या पीएमडी? जी, ईएमडी की बात कर रहा हूँ, ईएमडी अच्छा। मतलब कुछ साल आपको ट्रैफिक देती है ना, ठीक है, और फिर आपको वो साइट वो कहता है, गूगल कहता है कि आप मतलब इनडायरेक्टली आप वो यूजर से गूगल से ट्रैफिक ले रहे हो, मतलब ईएम पूरा डोमेन जो के अंदर कीवर्ड आप कोड करके आप वो मतलब ट्रैफिक ले रहे हो, तो इसकी वजह से वो कहता है कि थोड़ा सा वो डाउन कर देता है। अगर आप पीएमडी के ऊपर जाते हो तो मतलब एग्जैक्टली डोमेन नहीं होता, थोड़ा सा भी आप पार्सल मैच डोमेन होता है। ठीक है, मतलब हाफ डोमेन के अंदर, सॉरी, हाफ डोमेन के अंदर आपका हाफ कीवर्ड होता है, तो ये मतलब पीएमडी कराता है। और ब्रांड नेम, सॉरी, ब्रांड नेम ये होता है कि आप एक कोई ब्रांड ले लेते हो, जैसे लाइक गूगल है, ठीक है, एक ब्रांड है, इसलिए आप कोई भी नाम हो सकता है, तो वो ब्रांड की वजह से उसमें थोड़ा ये होता है कि ब्रांड को बिल्ड करते करते आपको टाइम लग जाता है, उसकी सोशल शेयरिंग, आपको बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करनी पड़ती जी ठीक है, शुक्रिया। है जी। ओके, नेक्स्ट मैं लूंगा हरीमा शेख। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने सर आपने ये बताया कि हमें टूल बेस्ड लेनी है निच, लेकिन जो सर आपने जो शेयर किए हैं लाइक इसमें फादर्स डे है, वैलेंटाइंस डे है, अर्थ डे, तो ये तो सर सीजनल हो गई, और ये टूल बेस्ड किस तरह से हो सकती है? ये तो अभी जो इन्फॉर्मेशन। मैं आपको वो चीज़ बताई है ना, ठीक है, आप खुद फाइंड करेंगे, मैंने आपको सिर्फ बताया जनरेटर, कन्वर्टर, ठीक है, ये चीज़ें आपने खुद फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड कैसे करनी है, आप मैंने टूल्स बता दिया है, ठीक है, आप इसको खुद एक्सप्लोर करोगे ना, आइडियाज मैंने आपको दे दिए, अब आइडियाज आप खुद उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जैसे मैंने अभी गोल्ड प्राइसेस मैंने आपको बताया, ठीक है, गोल्ड प्राइसेस के ऊपर एक बहुत अच्छी निश है, आप हर हर कंट्री वाइज जा सकते हो। ठीक है, आपका सऊदी अरब है तो आप कंट्री वाइज अलग अलग वेबसाइट बनाओ, मतलब सिर्फ एक वेबसाइट बना के ऊपर सारी कंट्री पर ना जाओ। जी, टूल के ऊपर बात करूंगा तो टूल के ऊपर डिफरेंट, आप एक टूल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल एसईओ से रिलेटेड कोई टूल्स आपने बनाया, आपने क्या किया कि आप उससे रिलेटेड जितने भी टूल्स और बनते हैं आप वो भी अपनी साइट के अंदर ऐड करें। सर जिस तरह आपने गोल्ड का बताया था कि ऐसी साइट है लाइक इसमें डेली चेंजेस आती हैं तो हम इसको अपडेट करते रहते हैं, तो सर इसी तरह लाइक प्रेयर टाइम है तो आपने बोला कि हमें पाकिस्तान का भी देखना है, यूएस का भी देखना है, बांग्लादेश का भी देखना है, क्योंकि हर जगह टाइमिंग चेंज होती रहती है नमाज की। होती रहती है, जैसे मैं जी, बताता जैसे हूँ इसमें सूरज ना चेंज एपीआईज होता है होते तो इसी तरह से ही होती है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये है, तो हमें इसको डेली अपडेट करना होगा? आप डेली भी अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ना पूरा एक मंथ का पूरा जब कैलेंडर बनाते हैं ना, तो उस मंथ कैलेंडर के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज मेंशन होती है। दूसरी एपीआईज मिल जाती हैं, ठीक है, एपीआई आप मतलब उसकी ना प्रेयर टाइम की एपीआई है, मुख्तलिफ साइट दे रही है, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो, लाइक प्रेयर टाइमिंग एपीआई। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एपीआई, सॉरी, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इसकी एपीआईज मिल जाती हैं, आप उनको एपीआईज को यूज़ कर सकते हो, और उनकी एपीआई को आप अपनी साइट के साथ लिंक करके आपको मतलब आपको टेंशन फ्री हो जाओगे कि आपकी टाइमिंग मतलब चेंज हो रही है नहीं हो रही, तो आपको इन्हीं की साइट से आपको डेटा मिलता हो। सर ठीक है, इसका ये वाला अभी टाइमिंग का पता चल गया, तो सर हम इस अगर ये वाली लिस्ट में चाहते हैं तो क्या हम ब्लॉग्स भी हमें इसमें लिखने होंगे? नहीं, कुछ आर्टिकल आपको लिखना पड़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हाँ, मतलब 1-2 लाइन के अंदर आपने आर्टिकल मतलब लिखना होता है। एफएक्यू ज़्यादा, एफएक्यू क्योंकि सेमेंटिक एसईओ का दौर है, तो सेमेंटिक एसईओ में ये होता है कि आप जो हेडिंग्स होती है ना उनको आपने एफएक्यू के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको वो चीज़ें इंशाल्लाह हम आर्टिकल राइटिंग में जाएंगे तो आपको वो चीज़ कवर कर ठीक है सर। जी। ओके, नेक्स्ट सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मुझे ना मेरे 2-3 क्वेश्चन है आपसे। सर पहले नंबर पे तो अभी आपने जैसे कोड लिख के दिखाया था चैट जीपीटी से और फिर टूल बनाया था ना, टूल बनाने के लिए आपने बताया था कि हम इस तरीके से चैट जीपीटी से टूल बनवाएंगे। तो सर डिफरेंट स्क्रैपर्स होते हैं जिनसे हम वेबसाइट्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, B2B B2C के ना। तो सर जो B2B के डेटा स्क्रैपर्स होते हैं ना, उनमें कोडिंग नहीं इतनी ज़्यादा होती, लेकिन जो B2C के होते हैं, जो हमें वेबसाइट से यूज़र का डेटा स्क्रैप करना होता है या सोशल वेबसाइट जैसे फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम होगी, यहाँ से यूज़र का जब हम डेटा स्क्रैप करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें कोडिंग रिक्वायर्ड होती है। तो सर हम इस तरीके की, और वो एक्सपेंसिव भी टूल होते हैं। तो सर हम इस तरीके के टूल्स कोई बना सकते हैं जिसपे हम लोग कोडिंग यहाँ से लें और अपना एक टूल यूटिलाइज करें, जिसको एक यस पर्सन जो है यूज़र वो इजीली उसको यूज़ कर सके विदाउट जी जी, मैं आपको कोडिंग। ना कुछ साइट्स बता देता हूँ, ठीक है, जहाँ से आप अपने टूल वेबसाइट का कोड पूरा ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कोड कैनियन, ठीक है। कोड कैनियन का आप बाय कर सकते हो टूल, कुछ टूल तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ लाइक कोड कैनियन डॉट नेट, ठीक है, ये साइट है। इसके ऊपर आप जाएंगे, ठीक है, आपको बहुत सारे टूल जो भी वर्ल्ड वाइड जितने भी डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आके पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है, और वो सेल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लाइक यहाँ पे आपको पॉपुलर टीम सॉरी इसमें मिल जाएंगे। PHP के अंदर मैं बात करूँ तो पॉपुलर आइटम्स के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। न्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो आपको अलाउ उसकी सर्च होती है, ठीक है, और उनके ऊपर आप जा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे डाउनलोडर लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक डाउनलोडर या फिर यूट्यूब डाउनलोडर, ठीक है, YT डाउनलोडर, मतलब कुछ भी अब यहाँ पे आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपको टूल्स मिल जाते हैं, आप उनको बाय कर सकते हो और बाय करके आप अपने मतलब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो फिर आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, कोड लिस्ट डॉट CC, CODE कोड LIST, ठीक है, और डॉट CC वेबसाइट है। ये वही जो इधर कोड कैनियन पे तो बिक्री होती है, सेल हो रही होती है, वो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट मिल जाती है। लेकिन इनको ये होता है कि ये नर्ड्स होती हैं, नर्ड टीम के आप देख सकते हैं उनके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये मतलब समझने के इसमें वायरस तो नहीं होता, लेकिन आपको ना उन्होंने अपना कोड थोड़ा सा चेंज किया होता है या इसके अंदर उन्होंने थोड़ी बहुत चेंज की होती है, तो ये नर्ड्स कहलाती हैं। मतलब वो स्क्रिप्ट बनी बनाई होती हैं, आप इनको पहले लोकल होस्ट पे ट्राई करके चेक कर लो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या इसको आप इसी का कोड देगी चैट जीपीटी को दो कि ये इसके अंदर मुझे चेक करके दो उस कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या इसके अंदर कोई वायरस इंजेक्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा मैनुअल होता है, लेकिन ये आप इस तरह कर सकते हो अगर आप फ्री में काम करना चाहते हो। ठीक है सर, थैंक यू। सर दूसरे नंबर पे मुझे पूछना था कि जैसे आपने जो लिस्ट हम लोगों के साथ पहले दिन शेयर की थी, उसके अंदर सर डिफरेंट डाइट्स से रिलेटेड प्लान्स थे, निशेस थी, ठीक है। अब जैसे अब एक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने वहाँ से एक एग्जांपल लेने के लिए ना कीटो डाइट को मैंने चूज़ किया, ठीक है। कीटो डाइट सर अगर देखा जाए तो ये एक इंफॉर्मेशनल साइट भी है, लेकिन कीटो डाइट के बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो कि सेल होते हैं। तो हम इसको इंफॉर्मेशनल को एफिलिएट के साथ लिंक कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इस डाइट को चूज करते हैं और फिर फर्दर हम इसको एफिलिएट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो हम इनको इंटरलिंक कर सकते हैं आपस में दोनों चीज़ों को। ये आप कर सकते हैं, और इसमें ये होता है कि आपको मतलब अपनी साइट के ऊपर पहले अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो जो ऑलरेडी अथॉरिटी साइट्स होती हैं, आप उनके ऊपर जाके आप अपने एफिलिएट्स लिंक को मतलब वहाँ से प्रमोट कर सकते हैं। मतलब कि सर अगर अगर बिल फर्ज वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लिस्ट है ना, तो मैं उससे लिस्ट आउट करूँगी वहाँ से चीज़ें। लेकिन जैसे एक कीटो डाइट मैंने अपनी समझने के लिए एक वहाँ से कीवर्ड ले लिया, ठीक है, कीटो डाइट मैंने ले लिया, लेकिन मैं अब इसी के ऊपर फर्दर अपनी एफिलिएशंस भी करना चाहती हूँ कि मुझे इसके ऊपर ही एफिलिएट करनी है, ताकि मुझे फर्दर कोई मसला ना हो। तो सर फिर उसको मैं किस तरीके से मतलब कि लेके चलूंगी। आप नेक्स्ट क्लास का वेट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जो लिंक्डइन के ऊपर है ना, ठीक है, उसको बताऊंगा और आपको चीज़ें कवर कर लूंगा कि जो एफिलिएट सिस्टम है, ठीक है, वो कैसे हम यूटिलाइज करेंगे और कैसे हम उसको अर्निंग की वे पे चल रहे ठीक है। क्योंकि ठीक अभी है, टाइमिंग एंड हो चुकी है, मैं नमाज का भी टाइम एंड हो रहा है, तो मैं बस क्लास एंड कर रहा हूँ। चलें, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और यू मे भी जी। क्लास